Hello, good morning everyone. Good morning everyone. Hello. Good morning. Good morning. Okay, so let's start. Let's start the lecture. कल कुछ लोगों के डाउट्स आए थे, वो डाउट डिस्कस करेंगे सबसे पहले. Yes, Satish, the lecture has been started. Satish, the lecture has been started. Join now. ओके सो चलिए बात करते हैं हम लोग. चलिए हम लोग बात करते हैं आगे की. कल हमने क्या पढ़ा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ओके चलिए. तो कल हम पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे थे. पीरियोडिक टेबल में कुछ नेमोनिक्स देख रहे थे हम लोग. और सबसे पहले के लिए नेमोनिक की बात करें तो हेलिना की रब से याद. हेलिना की रब से फरियाद. ओके, दिमाग में रखिए, हेलिना की रब से फरियाद. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम. सेकंड इज बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी. बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी. क्या हो गया, नेट चला गया? अरे अरे भाई, अरे भाई, अरे अरे अरे, अरे, कैसे भाई, कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे नेट चला गया? नेट तो आ रहा है, आ रहा है भाई. हेलो, लैगिंग हो रही है? अभी ठीक है? क्या हो गया, नेट चला गया? अरे अरे भाई, अरे भाई, अरे अरे, कैसे भाई, कैसे, ऐसे कैसे? चलिए आ गया. नाउ क्लियर, नाउ क्लियर, नाउ क्लियर. ओके 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 चलिए. तो स्टार्टेड. सर लैग हो रहा है. अभी क्लियर है बेटा, अभी तो ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है. ओके चलिए आगे बात करते हैं. सो सेकंड ग्रुप में है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और रेडियम. बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी. हो गया भाई. बेटा जो है कार और स्कूटर दोनों मांग रहा है और बाप जो है वो राजी हैं. सो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी. सर सी द लास्ट ग्रुप. बस एक सेकंड कीजिए, लैग हुआ तो इतना मैसेज. ओके 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 चलिए ठीक है. तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम. हेलिना की रब से फरियाद. हेलिना की रब से फरियाद. वेरी गुड मॉर्निंग वैष्णवी. ओके ध्यान दीजिएगा बेटा. हेलिना की रब से फरियाद. हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम. सेकेंड ग्रुप में जो है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम. ठीक है. अच्छा, 3 से 12 तक छोड़ देते, पहले एस और पी पे कंसंट्रेट करते हैं हम लोग. पहले हम एस और पी पे कंसंट्रेट करेंगे, ये याद होना हमारे लिए बहुत जरूरी है. ठीक है, हमारे लिए एस ब्लॉक, पी ब्लॉक याद होना, अगर इतना याद है आपका काम चल जाएगा. ठीक है, तो पहले हम एस और पी पे फोकस करते हैं, बाकी डी को अभी थोड़ा सा छोड़ देते हैं. तो 13th ग्रुप में आ जाइए. पी ब्लॉक के 13th ग्रुप में बैगन, आलू, गाजर इन थैला. ठीक है. लास्ट वाला एक्चुअली, लास्ट वाला अभी जस्ट रिसेंट आया है, इसलिए इसके लिए कोई नेमोनिक नहीं है फिलहाल. कोई बात नहीं है, लास्ट वाले के लिए परेशान मत होइए, आप इतना ही याद कीजिए, इतना ही बहुत है. ठीक है. अच्छा, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का बता दूंगा बेटा. लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का भी बता दूंगा, देख लीजिए. बेट बैगन, आलू, गाजर इन थैला, ये है 13th ग्रुप. 14th ग्रुप के लिए कहे शिवजी सुनो पार्वती. कहे शिवजी सुनो पार्वती. कहे शिव जी सुनो पार्वती. कहे शिवजी सुनो पार्वती. ठीक है. नाइट्रोजन, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड. नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ. नाना पाटेकर, असरानी सब बेकार. नाना पाटेकर, असरानी सब बेकार. काशी गए संत प्रभु. काशी गए, काशी गए, काशी गए संत प्रभु. बिल्कुल ये भी कह सकते हैं बेटा, काशी गए संत प्रभु. बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं. आपका एक अपना भी तरीका हो सकता है. ठीक है, आपका एक अपना तरीका हो सकता है उसको दिमाग में रखने का. ओके चलिए.
उसके बाद आता है ऑक्सीजन। ओल्ड स्टाइल से टीपोगे तो पिटोगे, ओल्ड स्टाइल से टीपोगे तो पिटोगे, ओल्ड स्टाइल से पीटोगे तो पिटोगे। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। ओके, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। ओके, ये भी है बेटा, ये भी अच्छा है। ओल्ड स्टाइल से टीपीओ, ओल्ड स्टाइल से टीपीओ, ये भी अच्छा है। ओल्ड स्टाइल से टीपीओ, ओल्ड स्टाइल से टीपीओ, बहुत बढ़िया भाई। ओल्ड स्टाइल से टीपीओ, आपको याद रखने का कोई भी एक तरीका एक तरीका याद रखिएगा, ओल्ड स्टाइल से टीपीओ, ये भी अच्छा है। ओल्ड स्टाइल से टीपीओ। सर फ्रॉम विच बुक यू आर टीचिंग दिस? ये तो ऐसे बुक में कहाँ मिलेगा ये सब, ये तो ऐसे ही बनाया हुआ है, कहीं कहीं से मिल जाता है तो रखा होता है। असरानी का मतलब बेटा, असरानी एक पुराना कॉमेडियन हुआ करता था। असरानी एक पुराना कॉमेडियन हुआ करता था भाई। अरे शोले नहीं देखी है? हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। क्यों बेटा वनीता, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, नहीं सुना? असरानी वो हीरो था, हीरो था। ठीक है बेटा वनीता, असरानी का मतलब, असरानी हीरो का नाम था, सुना? हाँ, हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं, वो कौन था? असरानी था वो। ठीक है, ओके। नहीं सुना, अभी याद आया। ओके ओके ओके, बसंती, हाँ हाँ, वही बसंती वाली। ओके, सुना है सर, सुना है, हाँ बिल्कुल। शोले, शोले मूवी में असरानी था भाई, हीरो था। तो कहें नाना पाटेकर असरानी सब बेकार, या नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार, ये भी कह सकते हैं आप लोग, ये भी कह सकते हैं, आप लोग को जो अच्छा लगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कल बहार आई, फिर कल बहार आई, बिल्कुल, फिर कल बहार आई। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटी सॉरी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर कल बहार आई, बिल्कुल बिल्कुल। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। ये हाथ तो बिल्कुल नहीं मिलेगा भाई आपको। ठीक है, शुभम, कल रात लगी थी सोले। ओके भाई गायत्री, फिर कल बाहर आई, हाँ बिल्कुल। फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई। ओके, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सरदार कितने आदमी थे, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई, हो गया हो गया, आप पता है, आप लोगों ने शोले बहुत देखी है और आपको सारे डायलॉग्स याद हैं शोले के। ठीक है, लास्ट 18th ग्रुप विदाउट ट्रिक भी याद होता है, हाँ बिल्कुल, लास्ट वाला तो विदाउट ट्रिक भी याद होता है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, है ना? ठीक है, ओके। तो एस और पी याद रखिएगा, अगर एस और पी याद रखते हैं तो आपका काम चलेगा बेटा। ठीक है, फिर कल बाहर आई आंटी। ओके भाई, फिर कल बाहर आई आंटी, ज्योति सही कह रही हैं। एटी के बारे में मैंने नहीं बोला था। फिर कल बाहर आई आंटी। ओके, शोले का मराठी डब भी है, मला तुझे हाथ दे ठाकुर। अरे क्या बात है, क्या बात है। शिव कह रहे हैं मला, मतलब मेरे को तुम अपना हाथ दे दो ठाकुर, मला तुझे हाथ दे दे ठाकुर। क्या बात है, क्या बात है, पता चल गया भाई। ओके ओके ओके, चलिए। ओके, 18th ग्रुप शॉर्ट स्ट्रिक। सर गाना सुनाओ। ठाकुर आहे का कौन इथे, बसंती इन। ठीक है, ओके। चलिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ओके, सो दिस इज एस और पी ब्लॉक। एस और पी ब्लॉक के लिए याद रखिएगा। और बहुत अगर आपको याद रखना है तो ये डी ब्लॉक का ये इतना, एस सी टी आई वी सी आर एम एन, आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। मैंने इसको ऐसे ही याद किया है, एस सी टी आई वी सी आर एम एन, आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। एस सी टी आई वी सी आर एम एन,
आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, SCTIVCRMN, आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक। ठीक है, फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट। अरे यार कहाँ बिरयानी का नाम ले रहे हो यार मयूर, सावन चल रहा है क्यों नाम ले रहे हो यार। लेट्स कंसंट्रेट। बिल्कुल सर, आपको मराठी में बोलना जानते हैं क्या? नहीं बेटा, मराठी तो आती नहीं है, थोड़ी थोड़ी समझ लेते हैं, बोल नहीं पाते हैं, थोड़ी थोड़ी सीख रहे हैं, चालक सीखत आए है, चालक सीखत आए अभी। ठीक है, तो चलिए, ओके। तो ये बात थी, ये कल हमने पढ़ा था हमने। ठीक है, ये कल हमने पढ़ा था। अगर डी ब्लॉक का नहीं याद करते हैं तो चलेगा काम, फिलहाल के लिए डी ब्लॉक के लिए आप जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे तब याद कर सकते हैं, अभी जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी आपको एस और पी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अभी आपको एस और पी की जरूरत पड़ेगी, तो कम से कम आपको एस और पी याद होना चाहिए। सर बी लाइक तोबा तोबा, सारा मूड खराब कर दिया, क्यों भाई? अच्छा अच्छा, अभी समझ में आया आदित्य क्या कर रहे हैं। चलिए, ओके। ग्रुप 18th है, नारायण अर्जुन करे जेरोक्स रामायण। अच्छा अच्छा, नारायण अर्जुन करे जेरोक्स रामायण। ओके, हे नारायण, हे नारायण अर्जुन करे जेरोक्स रामायण। बिल्कुल ये भी कह सकते हैं। सर टिन का यूज कहाँ करते हैं? सर टिन का यूज कहाँ करते हैं? मेटल्स है, टिन का यूज तो किसी भी मेटल्स को बनाने में किया जाता है, कुछ भी मेटल्स के। सर कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा ऑन नहीं है क्या? कैमरा ऑन नहीं है? अच्छा, कैमरा ऑन कहाँ गया भाई? चलिए ऑन कर लेते हैं कैमरा, कैमरा ऑन कर लेते हैं भाई। ओके, वीडियो कैप्चर डिवाइस। ये देखिए, मेरा चेहरा आ गया आपके स्क्रीन पे। थोड़ा सा छोटा कर दूं भाई, थोड़ा सा छोटा अपना चेहरा कर दूं। ओके, और इसको इस साइड लगा देता हूँ, इस साइड लगा देता हूँ। ओके, चलिए, ओके। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। अब थोड़ा सा हम प्रॉब्लम्स करेंगे। छोटा करो, छोटा करेंगे बेटा, बिल्कुल जी छोटा करेंगे। हाँ, ओके ओके। चलिए, नाउ बेटर सर, जिम कब यूज किया है? सर आपके हंसमुख चेहरे देखने में बहुत मजा आता है। अच्छा, क्या बात है यार, क्या बात है। हंसमुख चेहरा देख के आपको बहुत अच्छा लगता है, धन्यवाद भाई आपको। सर आज कॉलेज आए हो क्या? हाँ कॉलेज में ही हूँ बेटा, रोज कॉलेज ही आके पढ़ाता हूँ, रोज कॉलेज कॉलेज ही आके पढ़ाता हूँ बेटा, रोज कॉलेज में ही पढ़ाता हूँ। चलिए, ओके। तो कल कुछ लोगों ने मुझे क्वेश्चंस भेजे थे, तो सरा जरा सबसे पहले उन क्वेश्चंस की बात कर ले हम, सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस की बात कर ले। जरा देखिएगा, कल मेरे पास कुछ तो क्वेश्चन आए थे, ये वाला, ये वाला देखिएगा जरा। कह रहा है द लोएस्ट ऑर्बिटल इन विच एन इलेक्ट्रॉन विद एजीमुथल क्वांटम नंबर 3। मैं इसको स्निप कर लेता हूँ। देखिएगा, कल मेरे पास ये क्वेश्चन आया था। ओके, जरा इन क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की बात कर लें। जरा ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, हालांकि बहुत क्लियर नहीं दिख रहा है, मैंने काफी बड़ा कर दिया है, लेकिन फिर भी दिख जाएगा, दिख जाएगा, देखने लायक है। ओके, चलिए। द लोवेस्ट ऑर्बिटल इन विच, सबसे कम ऑर्बिटल जिसका एजीमुथल क्वांटम नंबर 3 है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर एल की वैल्यू आप जानते हैं कहां से कहां तक वेरी करती है, 0 to n-1 तक। यानी कि अगर मैं n बराबर 1 ले लूं तो l की वैल्यू सिर्फ एक ही पॉसिबल होगी, 0।
n बराबर 2 ले लूं तो l की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल होगी, 0 एंड 1। n बराबर 3 ले लूं मैं तो l की जो पॉसिबल वैल्यू होगी, एक घटा दिया कीजिए, 3 से एक घटा दिया कीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा 0 1 2, और n बराबर 4 ले लिया तो l की वैल्यू आ जाएगी 0 1 2 3। ओके, तो तीन इसी सबसे पहले तीन n बराबर 4 में आ रहा है, बोलिएगा n की वैल्यू जो 3 आ रही है वो n बराबर 4 में सबसे पहले आ रहा है, यानी कि n बराबर 4 इज द लीस्ट ऑर्बिटल, द लोवेस्ट ऑर्बिटल है। ऑर्बिटल, लोवेस्ट ऑर्बिटल इन विच इलेक्ट्रॉन विथ एजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू 3 इज, लोवेस्ट ऑर्बिटल का कहने का मतलब है यहाँ पे सेल से है, कौन से सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो लोवेस्ट सेल होना चाहिए, ऑर्बिटल गलत है, क्वेश्चन गलत है, इसलिए समस्या हुई आपको, शेल होना चाहिए। लोवेस्ट सेल इन विच एन इलेक्ट्रॉन विद एजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू 3 इज, n बराबर 4 वुड बी द लोवेस्ट, n बराबर 4 विल बी द लोवेस्ट। बात समझ में आ गया। तो ये किसी ने डाउट भेजा था मुझे, ये किसी ने डाउट भेजा था। आज और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं हम लोग, आज और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो जरा ले लेते हैं आपके क्वेश्चंस, ले लेते हैं। ओके ओके, कोई और डाउट है क्या, कोई और डाउट अभी फिलहाल नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग, और ले लेते हैं भाई, कहाँ है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का, कहाँ है भाई, शीट, शीट यहाँ पे नहीं दिख रही है। चलिए शीट डाउनलोड कर लेता हूँ, आपके बैच में शीट मैंने भेजा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर की शीट, ये नहीं मिल, अरे 4 ही क्यों दिख रहा है यार, हाँ ओके ओके ओके, एटॉमिक स्ट्रक्चर ये है। अच्छा कुछ लोग कह रहे हैं कि सर दिख नहीं रहा है ये शीट, ओके तो मैं ग्रुप में फिर से भेज दूंगा, मैं ग्रुप में फिर से भेज दूंगा बेटा, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर ये शीट नहीं दिख रही है, तो ये शीट मैं फिर से भेज दूँ, मैंने भेज दिया है एक ग्रुप में, सर क्वेश्चन की डीपीपी सेंड कीजिए। अच्छा सेंड कर देते हैं बेटा। आज मैंने और क्वेश्चन बनाने के लिए भेजा है, तो और क्वेश्चन आज बन के आ जाएंगे, तो वो शीट भी आपको मिल जाएगी, आज और शीट आपको मिल जाएगी, ओके। आज और भी शीट आपको मिल जाएगी, मैंने सब में भेज दिया। चलिए ओके, तो आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, जरा आप लोग भी बताएंगे, ओके। हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था, कुछ तो सॉल्व कर लिया था हमने, आगे बात करेंगे। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद थर्ड सेल, आई थिंक ये सब सॉल्व कर लिया था क्या, 2 सॉल्व कर लिया था मुझे याद आ रहा है, मतलब एक ये वाला सॉल्व किया था, और उसके बाद एक ये वाला सॉल्व कर लिया था, यहाँ से करना है, ओके। चलिए बोर्स एटॉमिक मॉडल, डी ब्रोगली, हिजनबर्ग क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्वांटम नंबर, यहाँ पे इसकी बात जरा कर लें, ये भी कर लिया था भाई हमने, ऑर्बिटल हैविंग एम वैल्यू, ये कर लिया था शायद, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर इज नॉट करेक्ट, अच्छा सारे नहीं किए थे क्या हमने,
ऐसा किसी के पास ये पीडीएफ है तो मुझे भेजो ऑन टेलीग्राम। बेटा व्हाट्सएप पे अभी मैंने भेज दिया। अथर्व, अथर्व मैंने ये पीडीएफ अभी भेजा है। 37 का 70 तक हुआ है, पेज नंबर 37 का 70 तक हो गया है, 70 तक हो गया है। 37 का 37 का ओके, पेज 37 का 70 तक हुआ था। ओके ओके, चलिए हम एक काम करते हैं, ये वाले क्वेश्चन ले लेते हैं, ये वाले क्वेश्चन ले लेते हैं जरा। 55 56 ले लेते हैं, 55 और 56 ले लेते हैं हम, 57 भी ले लेते हैं। चलिए आज क्वेश्चन करेंगे हम लोग आगे। हाँ, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन एटम। अच्छा 54, 47 से 70 इट वाज गिवन एज होमवर्क। 56, अच्छा 54 भी ले लेता हूँ बेटा, 54 भी ले लेता हूँ, डोंट वरी, 54 भी ले लूंगा बेटा। चलिए 55 वाला पहले कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ एन एटम। किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा हाईएस्ट है? तो हाईएस्ट देखने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना होता है? n प्लस एल रूल। तो बस जिसका n प्लस एल, इसका n प्लस एल 4 है, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका भी 4 है और इसका 3 है, कौन हो जाएगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल बिल्कुल सेकंड ऑप्शन। अरे यार मेरे बताने से पहले ही आप लोगों ने बता दिया आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2, क्योंकि n प्लस एल की वैल्यू जिसके लिए सबसे ज्यादा होती है उसकी उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाइए। इन एन एटम द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद क्वांटम नंबर। इंक्रीजिंग एनर्जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 56 का जवाब दे दीजिए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 56 का जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 56 का जवाब दे दीजिए भाई। In an atom, the order of increasing energy of electron with quantum number 56 का ए होगा। चलिए तो इंक्रीजिंग एनर्जी की बात कर रहा है तो n प्लस एल रूल के हिसाब से 5 आता है, ये भी 5 आता है, ये 4 आता है और ये भी 4 आता है। 2 और 4 की एनर्जी सबसे कम होगी, 2 और 4 में 4 की एनर्जी सबसे कम होगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए n की वैल्यू कम है। इसके बाद 2 आएगा, इन दोनों में 3 आएगा एंड देन 1 आएगा। 4 2 3 1, 4 2 3 1, 4 सबसे कम, फिर 2 देन 3 देन 1, यानी कि फोर्थ ऑप्शन 56 का फोर्थ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं। एंगुलर वेव फंक्शन के बारे में नहीं पढ़ा है 57th छोड़ दीजिए। एंगुलर वेव फंक्शन जो है बेटा वो एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, ये पार्ट मैंने नहीं पढ़ाया है आपको। एंगुलर वेव फंक्शन क्या होते हैं, वेव फंक्शन तो बताया है लेकिन एंगुलर वेव फंक्शन क्या होता है नहीं बताया है, तो आप 57th को छोड़ सकते हैं, 57th करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। और अभी कोई कह रहा था सर क्वेश्चन नंबर 54 जरा डिस्कस कर लीजिए। ठीक है देख लेता हूं। हाँ 54, क्वेश्चन नंबर 54 जरा देख लेते हैं भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 54 दो बार में है, दो बार में है। ओके, और ये भी है, दो ऑप्शन इसके इधर हैं, दो ऑप्शन इधर हैं भाई, तो इसको भी देख लेते हैं, सारे ऑप्शंस ले लेते हैं हम लोग। चलिए दिस इज क्वेश्चन नंबर 54, जरा बताइएगा
जरा बताइएगा क्वेश्चन नंबर 54 के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन क्वांटम नंबर इज नॉट करेक्ट। सर वॉइस इज लो। एमएस का मतलब क्या होता है? एमएस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सॉरी एमएस मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। एम इज मैग्नेटिक, एस इज स्पिन, एमएस इज स्पिन क्वांटम नंबर बेटा। एस की जगह कई बार एमएस भी लिखा जाता है। लो वॉइस, लो वॉइस तो नहीं आएगी बेटा, अभी देखिए, ठीक है अभी ध्यान दीजिएगा। 54 का जरा बताइए तो। क्वांटम नंबर n, l, m and ms are needed to describe an electron in an atom completely. Not correct कह रहा है, तो चारों क्वांटम नंबर की तो जरूरत पड़ती ही है, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। क्वांटम नंबर n, l, ms are obtained by solving the Schrödinger wave equation। बिल्कुल सही है, लेकिन बस एस को छोड़ के, एस जो आता है, सर जस्ट ओपन द पीडीएफ ऑन ब्राउजर, इट विल मोर कन्वीनियंट, नो नीड टू टेक स्क्रीनशॉट। लिख नहीं पाऊंगा बेटा, उस पर लिख नहीं पाऊंगा, इसलिए अच्छा एक काम कर सकता हूं मैं, एक काम कर सकता हूं, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं उसमें। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, आप जो कह रहे हैं ओपन विद वर्ड में ओपन हो सकता है क्या? ये वर्ड में ओपन नहीं होगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी चीज में। एक मिनट बेटा, एक मिनट, इसको कुछ तो किया जा सकता है। लिखने के लिए इस पे, लिखने के लिए, हाँ ये काम कर सकता हूँ मैं। लिखने के लिए क्या कर सकते हैं इस पे, प्रिंट करूँ पीडीएफ में ना करके, सेव पीडीएफ, पीडीएफ में ही हो रहा है। ड्रॉ कर सकते हैं क्या यहाँ पे? हाँ ड्रॉ तो कर सकते हैं यार, ड्रॉ कर सकते हैं। ओके 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 ओके, कहाँ गया, कहाँ गया भाई, आगे चला गया मैं। हम्म हम्म, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन क्वांटम नंबर इज नॉट करेक्ट। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? सर ड्रॉ के ऑप्शन है वहां पे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्राची यूज हेडफोन, हाँ ड्रॉ का ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है बेटा? इनकरेक्ट है, पहला ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। क्वांटम नंबर एन, एल, एम, सॉरी मतलब ऑप्शन करेक्ट है, स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन इनकरेक्ट है। मतलब नॉट करेक्ट कह रहा है, ये करेक्ट है। क्वांटम नंबर एन, एल, एम एस आर ऑब्टेन्ड बाय सॉल्विंग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से सिर्फ एन, एल और एम आया था, मैंने बताया था आपको, एस नहीं मिला था, यानी कि दिस इज आवर करेक्ट आंसर एंड दिस इज रॉन्ग वन, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, बाकी के दोनों स्टेटमेंट भी देख लेते हैं हम लोग, बाकी के दोनों। A subcell in an atom can be designated with two quantum number। सही बात है। सबसेल की बात करें तो n और l से हो सकता है, सबसेल तो n और l से हो सकता है भाई, सही स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ l इज इक्वल्स टू n-1, सही बात है, 0 से n-1 तक जाती है, और m की वैल्यू -l से +l तक जाती है, या फिर +l से, स्टेटमेंट करेक्ट है, बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। सो ये है 55 हो गया, 56 हो गया। मिनिमम एंगुलर मोमेंटम नहीं पढ़ा है, छोड़ दीजिए।
इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइंग सेम ऑर्बिटल हैव सेम वैल्यू ऑफ ऑल क्वांटम नंबर एक्सेप्ट फॉर, क्वेश्चन नंबर 59 का जवाब दीजिए। बिल्कुल शिव कुमार सही कह रहे हैं, एस इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, एस जो है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं मिला था हमें। 59th का करेक्ट आंसर जरा बता दीजिए। इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइंग द सेम ऑर्बिटल हैव सेम वैल्यू फॉर ऑल द क्वांटम नंबर एक्सेप्ट फॉर एस। बिल्कुल, एस की वैल्यू अलग अलग होती है। एस तो हमेशा प्लस हाफ होगा, तो दूसरे का अगर एक ही ऑर्बिटल में है इलेक्ट्रॉन, एक ही ऑर्बिटल में है तो बाकी सारी वैल्यू सेम होगी, बस इसका अगर प्लस हाफ कह रहे हैं तो इसको आप माइनस हाफ से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि 59th का करेक्ट ऑप्शन फोर्थ होगा। ठीक है, ओके। इन ऑर्डर टू डिजिग्नेट एन ऑर्बिटल इन एन एटम, ऑर्बिटल बताने के लिए, ऑर्बिटल के लिए, बिल्कुल बिल्कुल 60th का करेक्ट आंसर जरा बता दीजिए। इन ऑर्डर टू डिजिग्नेट एन ऑर्बिटल इन एन एटम द नंबर ऑफ क्वांटम नंबर रिक्वायर्ड, कौन कौन से क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है जरा बता दीजिए। तो ऑर्बिटल्स के लिए 2, 3, 4, कुछ लोग 3 कह रहे हैं, कुछ लोग 4 कह रहे हैं, कुछ लोग 2 भी कह रहे हैं। चलिए जरा बताइए भाई, कौन कौन से क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है, कौन कौन से क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है। एन की तो जरूरत पड़ेगी ही, एल की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन एल से ऑर्बिटल पे नहीं पहुंचते हैं, एल का मतलब सबसेल होता है, एल से सबसेल तक पहुंचते हैं बेटा, एम से ऑर्बिटल तक पहुंचते हैं, और एस से इलेक्ट्रॉन तक पहुंचते हैं। मैंने आपको एक ऑर्डर बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने इस तरह से बताया था, एन जो होता है वो शेल के बारे में बताता है, उसके बाद आता है एल जो कि सबसेल के बारे में बताता है, उसके बाद आता है एम जो कि ऑर्बिटल के बारे में बताता है, और उसके बाद आता है एस जो कि स्पिन के बारे में बताता है। तो अगर ऑर्बिटल तक पहुंचना है आपको, कौन कौन से कितने क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ेगी आपको जरा बता दीजिए। तो कितने क्वांटम नंबर की जरूरत पड़नी है। बिल्कुल बिल्कुल 3 क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ेगी बेटा, एन, एल और एम, 3 क्वांटम नंबर की जरूरत पड़नी है। ठीक है, 58 क्वेश्चन लो प्लीज। 58 क्वेश्चन बेटा पढ़ा नहीं है, मैंने नहीं पढ़ाया इसलिए मैंने 58 नहीं लिया बेटा। 58 वाला जो क्वेश्चन है वो फिजिकल केमिस्ट्री में जब आप फिर से इस एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे तब आप वहां पे इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। ठीक है, ओके ओके। तो 58 की बात नहीं करनी है हमें, 60th की बात कर रहे थे हम। इन ऑर्डर टू डिजिग्नेट एन ऑर्बिटल इन एन एटम द नंबर ऑफ क्वांटम नंबर रिक्वायर्ड, कौन कौन से क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है। 3 क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है। 60th का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। एंगुलर वेव फंक्शन ये भी नहीं करना है बेटा, करना ही नहीं है, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, वो करने की जरूरत ही नहीं है आपको, वो पार्ट मैंने अभी तक पढ़ाया ही नहीं है। ठीक है बेटा, 57 आशीष कह रहे हैं। चलिए, जो नहीं पढ़ाया उसके क्वेश्चंस कैसे हो पाएंगे, वो मैंने आपको इनऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया है बेटा, फिजिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाया। तो एंगुलर प्रोबेबिलिटी, एंगुलर मोमेंटम, ये फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप, ये फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक में नहीं पढ़ेंगे आप। ठीक है, बिल्कुल जो पढ़ाया नहीं वो करना ही नहीं है, सही बात है, उसके लिए क्यों परेशान हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाइए, पढ़ा हुआ है आपने। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ऑल द ऑर्बिटल फॉर विच एल बराबर 3, बोलिएगा सर। इफ टू डेजिग्नेट सबसेल इज आस्क्ड देन 2 क्वांटम नंबर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं गायत्री, बिल्कुल सही बात है बिल्कुल सही बात है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन ऑल द ऑर्बिटल फॉर विच एल बराबर 3, एल बराबर 3 है, अगर एल बराबर 3 है यानी कि वो होगा आपका एफ सबसेल, एफ सबसेल, और एफ सबसेल में 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल्स होते हैं,
14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। करेक्ट आंसर शुड बी 14। बिल्कुल सही कह रहा है, 14 इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट। 14 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग आयोनाइजेशन ऑफ कॉपर द क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड, क्वांटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड में बी, कौन से क्वांटम नंबर वाले इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, जरा बता दीजिए। 62 का करेक्ट आंसर जरा बताइएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैंने आपको इलेक्ट्रॉन्स, आयोनाइजेशन का मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालना है। कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। कौन से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे आप, कहां से निकालेंगे इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन को कहां से निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को कहां से निकालेंगे भाई, 4s से निकालेंगे। 4s से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर, 3 क्वांटम नंबर एटलीस्ट क्या होंगे, n बराबर 4 होगा, l बराबर 0 होगा, s प्लस हाफ हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है इसका, बिल्कुल बिल्कुल। थर्ड 4s से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। जरा बता दीजिएगा, सब ठीक है, समझ में आया सबको, समझ में आया कि नहीं आया, जरा बता दीजिए, जरा बता दीजिए, सभी जरा बता दें हमें। बिल्कुल, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 63 पे आ जाइए। Rule that explains the reason from chromium to have 3d5 4s1 configuration instead, कौन सा रूल हमें बताता है कि 3d5 होगा 4s1 नहीं होगा, जरा बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63। अच्छा, सोहम कह रहे हैं प्लीज रिपीट, प्लीज रिपीट। मैंने आपको बताया था बेटा, इलेक्ट्रॉन्स जब भी आप निकालते हैं, जब भी निकालते हैं इलेक्ट्रॉन्स को हमेशा एक्सपोजर यानी कि आउटर मोस्ट सेल से निकालते हैं। आउटर मोस्ट सेल कौन सा वाला है, फोर्थ वाला सेल है बेटा, फोर्थ वाला सेल है। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे और इस इलेक्ट्रॉन के जो क्वांटम नंबर्स हैं वो n की वैल्यू 4 है, s में l की वैल्यू 0 होती है, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The rule that explains the reason for chromium to have 3d5 4s1 configuration instead of 3d4s2 configuration, 3d4s2 नहीं होता है, 3d5 4s1 होता है। क्यों होता है, किसकी वजह से होता है, तो हुंस रूल की वजह से होता है भाई। हुंस रूल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सब में अनपेयर्ड होंगे और उसकी वजह से स्टेबिलिटी आती है। तो हुंस रूल इसका जवाब हो सकता है बेटा। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं बेटा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं। हुंस रूल इज द करेक्ट आंसर, हुंस रूल इज द करेक्ट ऑप्शन। 63rd का 3 होगा। ठीक है, चलिए। ऑर्बिटल डायग्राम इन विच द ऑफबा प्रिंसिपल इज वायलेटेड, ऑफबा प्रिंसिपल कह रहा है किसमें वायलेट हो रहा है, जरा बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 का करेक्ट आंसर जल्दी 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 देना है। 64 का किसमें ऑफबा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, किसमें ऑफबा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, 1 में हो रहा है। सर क्रोमियम एक्सेप्शनल केस होता है, बिल्कुल होता है बेटा, मैंने एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिखा है। 64 का 1 कई लोग जवाब दे रहे हैं सर क्रोमियम एक्सेप्शनल केस होता है। हाँ बेटा होता है, एक्सेप्शनल होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है सर। हाँ भाई क्रोमियम एक्सेप्शनल होता है, 2 में हो रहा है, बिल्कुल 2 में हो रहा है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाने चाहिए थे, वो इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ चला गया है, 2p में चला गया है। यानी कि पहले 2s भरा नहीं, 2p में भर दिया आपने।
2s पूरा भरा नहीं, आपने 2p में भरना शुरू कर दिया। अफबा प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है यहाँ पे, क्लियरली हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अफबा प्रिंसिपल यहाँ पे क्लियरली वायलेट हो रहा है बेटा, दो में हो रहा है, बिल्कुल शाहिर सही कह रहे हैं, दो में हो रहा है। टू इज द करेक्ट ऑप्शन, टू इज द करेक्ट ऑप्शन। वन में हुंस रूल का हो रहा है, अफबा का नहीं। वन में हुंस रूल का हो रहा है, सही बात है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होना चाहिए था, इसमें हुंस रूल का वायलेशन हो रहा है, इसमें अफबा प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है। इसमें कोई वायलेशन नहीं हो रहा है, इसमें भी कोई वायलेशन नहीं हो रहा है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ चंगा है भाई। वन ऑप्शन में पहले पेयरिंग कर रखी है, बिल्कुल पहले पेयरिंग कर रखी है, तो वो हुंस रूल का वायलेशन है बेटा, अफबा रूल का नहीं है। हुंस रूल कहता है कि भाई पहले पेयरिंग नहीं होगी, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, ठीक है। तो 64 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2। चलिए, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 64 इज, क्या होगा? 64 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए भाई, जरा जल्दी से बताइए तो। हालांकि हमें लग रहा है ये एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस है बेटा ये। जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए और हमें बताइए, जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके हमें बता दीजिए। सिक्सटी फोर का कर दीजिए, ऐसे कैसे कि मतलब बड़ी होनी चाहिए ना, बड़ा होगा 64 का तो बड़ा होगा। अच्छा, इससे पहले का नहीं लिखा है बेटा, इससे पहले वाला नहीं लिखा है इन्होंने, इससे पहले वाला नहीं लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है, इससे पहले नहीं लिखा है, एंड वाले लिखे हैं इन्होंने, एंड के लिखे हैं, एंड के, शुरू के नहीं लिखे हैं इन्होंने। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, शुरू के नहीं लिखा है, ठीक है, ओके। ये भी एक एक्सेप्शनल केस है बेटा, और मैं बता दूं आपको, इसका जवाब बता दूं, ठीक है। 64 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आना चाहिए 6s2 के बाद 4f8 आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 6s2 उसके बाद आना चाहिए 4f8, ये आना चाहिए था, ठीक है। लेकिन अगेन हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज द स्टेबल वन, तो 4f से ये अपना एक इलेक्ट्रॉन 5d में भेज देता है, ये एक्सेप्शनल केस है, दिस इज अगेन अ एक्सेप्शनल केस। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 6s2 4f7 और 5d1, ये हो जाता है, पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है। 6s2 4f8 होना चाहिए था, लेकिन F में हाफ फील्ड, मैंने बताया था D और F में हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात होती है, बताया था कि नहीं बताया था? हाफ फील्ड और फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन की बात होती है ना। तो F से एक इलेक्ट्रॉन D में चले जाएंगे, सो दैट F में 7 इलेक्ट्रॉन हो पाए, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन हो पाए, स्टेबिलिटी आ पाए, और इसलिए वो 4f से एक इलेक्ट्रॉन 5d में भेज देता है। तो करेक्ट ऑप्शन शुड बी 65, 65 इज द करेक्ट ऑप्शन। 66, हाउ मेनी d इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन क्रोमियम +2 आयन? सर पर एक इलेक्ट्रॉन, कौन है भाई, हेलो हेलो, कोई तो है। सर पर एक इलेक्ट्रॉन देकर किधर हो रहा हाफ फील्ड? 4f में हाफ फील्ड नहीं हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन अगर, भाई f में 7 ऑर्बिटल होते हैं बेटा, f में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 7 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, ये नहीं पता चलेगा, नहीं पता चलेगा, क्वेश्चन करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, बस और क्या, ठीक है। क्वेश्चन करते जाएंगे, समझते जाएंगे, क्वेश्चन करते जाएंगे। सो प्लीज रीशेड्यूल, ओके 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 ओके, चलिए चलिए,
4d4 होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पहले 5d आएगा, पहले 5d आता है कि पहले 4f आता है? 4f के बाद 5d आता है बेटा, 4f के बाद 5d आता है आशीष। ओके ठीक है। ओके तो ये होगा, हाउ मेनी डी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन क्रोमियम प्लस 2 आयन। क्रोमियम प्लस 2 में कितने डी इलेक्ट्रॉन्स होंगे जरा बताइए तो, क्रोमियम में कितने डी होंगे? तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, थिकनेस थोड़ा सा और घटा है, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। ये एक्सेप्शनल क्रोमियम 2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दीजिए और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाल दीजिए, यानी कि ये सब तो रहेगा ही, 4s खत्म हो जाएगा और 3d4 बचेगा। 3d4 बचने का मतलब ये है, सर आई एम न्यू स्टूडेंट, आई आस्क डाउट व्हेन आई कॉल यू। कॉल कर लीजिएगा बेटा क्लास के बाद, क्लास के बाद कॉल कर लीजिए, क्लास के बाद कॉल कर लीजिएगा। आदित्य पाटिल, बाय सिंपल सेंस कि एफ में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाएंगे तो वो सिमेट्रिकल हो जाएगा, इसलिए बिल्कुल ऑब्वियसली, और क्या, बिल्कुल ठीक है। तो क्रोमियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, क्रोमियम में Cr2 प्लस में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो कह रहा है कितने क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है, 4 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक क्रोमियम में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे भाई। ओके आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। 67 पे आ जाइएगा जरा। सर आज के लिए बहुत हो गया। ओके एक एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और कर लीजिए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, जरा जल्दी से बता दीजिएगा कौन सा इसमें से, चारों ऑप्शंस में से पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? जरा जल्दी से बता दीजिए। 66 एक है ना, 66 का एक है, अरे यार चार, सॉरी सॉरी सॉरी, चार मैंने ऑप्शन 4 लगा दिया, एक होगा, सही कह रहे हैं, एक होगा, 66 का एक होगा बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मैंने 4 वहां पे देख लिया, गलती हो गई। व्हेन विल कॉलेज स्टार्ट, कॉलेज अभी बेटा क्या कहें, कॉलेज अभी बड़ा मुश्किल है, अगस्त में तो मुश्किल है, सितंबर में, थर्ड वेव मनाइए ना आए, थर्ड वेव मना लीजिए कि ना आए, फिर देख लीजिएगा। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बेटा, जरा जल्दी से बता दीजिए तो। ओके ओके, extra stability of half filled and completely filled orbital among s and p block element is reflected in trend of ionization energy across periods। सही बात है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी का दिखता है, ये वैसे पीरियोडिक प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, पीरियोडिक टेबल में ये दिखता है, मैं समझाऊंगा आपको। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल अमॉन्ग एस एंड पी ऑर्बिटल इज रिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ट्रेंड में भी दिखता है, सही बात है, ये आप नहीं जानते अभी, आयनाइजेशन एनर्जी नहीं जानते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं जानते हैं, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन करना आपके लिए अभी फिलहाल मुश्किल है। अफबा प्रिंसिपल इज इनकरेक्ट फॉर केसेस वेयर एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ns एंड n-1d सबसेल इज लार्जर। नहीं, अफबा प्रिंसिपल क्यों इनकरेक्ट होगा? एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी टू हाफ फील्ड इज ड्यू टू हायर एक्सचेंज एनर्जी, पहला ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, चौथा भी करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है। अफबा प्रिंसिपल इनकरेक्ट है ही नहीं भाई, हर जगह अप्लीकेबल है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ई जो होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और आई जो है वो दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी, ये आप पढ़ेंगे कहाँ पे, ये आप पढ़ेंगे आयनाइजेशन और इलेक्ट्रॉन
आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में आप पढ़ेंगे यहाँ पे क्या कहते हैं पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बाकी के क्वेश्चंस होमवर्क हैं, कल हम बाकी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आगे तक क्वेश्चन कर लीजिएगा भाई, 68, 69, 70 और उसके आगे भी हैं। लेवल 1 का होमवर्क है क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर लेवल 2 भी करने हैं, लेवल 2 भी कर लीजिएगा, लेवल 2 भी कर लीजिए। और फिर उसके बाद हम कल इसके आगे डिस्कस करते हैं। ऐसे क्वेश्चन टेस्ट में नहीं आएंगे ना? क्यों नहीं आएंगे बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। सर ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कौन सा वाला कंफ्यूजिंग था भाई, कौन सा वाला कंफ्यूजिंग है? कंफ्यूजिंग तो कुछ नहीं था। कहाँ गया? कंफ्यूजिंग कुछ नहीं है बेटा, डाउट है पूछ लीजिए, डाउट है पूछते रहिए। हाँ ये वाला मीन्स आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अभी पढ़ा नहीं है आपने, तो इसलिए कंफ्यूजिंग लगेगा। बिल्कुल ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे बात करेंगे और हम खूब सारे क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमें थोड़ा ज़्यादा लेक्चर लेके प्रैक्टिस करनी चाहिए। बिल्कुल बेटा, प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भेजेंगे। आज और भी क्वेश्चन भेज दूंगा बेटा, आज और भी क्वेश्चन भेज दूंगा। ओके, थैंक यू, थैंक यू।